हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मेरे पास एक प्रश्न आया कि मंत्र जाप का क्या फ़ायदा है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो जप जो पूजा पाठ हम कर रहे हैं वो सफल हो भी रही है या नहीं हो रही। मंत्र परमात्मा का ही नाम होता है जिसके उच्चारण करने से आप अपने इष्ट को याद करते हो। किसी भी मंत्र में कुछ शब्दों का संचय होता है जिससे व्यक्ति अपने इष्ट को प्राप्त कर सकता है। इसके उच्चारण से आपके मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आपका मंत्र सात्विक है तो सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास आपके अंदर आपको महसूस होगी। तभी इसके उच्चारण के बाद आपको एक सुखद अनुभव भी होता है। अक्सर हम सभी के मन में एक प्रश्न उठता है, जैसा कि ये प्रश्न मेरे पास आया है कि जो भी पूजा पाठ जो मंत्र हम करते हैं तो इससे पड़ने वाला जो प्रभाव है या इसकी जो ऊर्जा है वह हमें दिखाई क्यों नहीं देती। इसके करने के बाद का जो सुखद अनुभव होता है वह कहाँ से आता है और क्यों आता है, और इसकी जो ऊर्जा होती है वो कहाँ चली जाती है। इसका उत्तर आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूँगी। जब किसी भी सात्विक मंत्र का जप हम करते हैं तब एक ऊर्जा का निर्माण होता है। वह ऊर्जा आपकी जीवात्मा के पास जाती है। ये वही जीवात्मा होती है जो आपके चेस्ट रीजन में, यानी जो आपकी छाती के बिल्कुल बीच में होती है। वहीं पर हमारे भगवान का वास भी माना जाता है। वही जीव आत्मा भगवान का अंश होती है जो हमें जीवित रखती है। वही जीवात्मा इस ऊर्जा को ले लेती है। अब ये निर्भर करता है कि आपकी जीवात्मा कैसे पूर्व जन्म के कर्मों के साथ इस जन्म में आई है, क्योंकि मनुष्य का जन्म बहुत पुण्य कर्मों के बाद ही मिलता है। इतना आसान नहीं है मनुष्य का जन्म मिलना जितना कि हमें लगता है। तो जब हम मंत्र का जप करते हैं तो इसकी ऊर्जा हमारी जीव आत्मा ग्रहण कर लेती है और उसकी शक्ति बढ़ जाती है। यहाँ जीवात्मा की शक्ति बढ़ती है, उसका पुण्य नहीं बढ़ता। मंत्र का जाप करना एक तरह की भक्ति ही होती है जो हम ईश्वर के लिए करते हैं। मंत्र जप से हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारी भक्ति बढ़ती है। तो भक्ति के साथ साथ हमारी जीव आत्मा की ऊर्जा भी बढ़ती है, जिसके कारण हमारे शरीर के आंतरिक और बाहरी जो वातावरण होते हैं वो सुखद हो जाते हैं और हमारे अंदर शक्ति का संचार होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा मन प्रसन्नता और स्फूर्ति से बढ़ जाता है। एक अलग ही तरीके की एनर्जी का एहसास हमें होता है। जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो यही ऊर्जा हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा बना लेती है, जिससे किसी भी तरीके की नकारात्मक शक्ति का जीव आत्मा के ऊपर या हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। इसके साथ आपका आंतरिक और बाहरी जो आवरण है वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है और हर व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है। कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा कि एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर ही बैठकर मंत्र जप करने के लिए कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग करते भी हैं। वह इसलिए करते हैं कि जिस इष्ट का आप मंत्र जप कर रहे हैं वह इष्ट और जिस स्थान पर आप करते हैं वहाँ के देवता, जिन्हें क्षेत्रपाल कहा जाता है, और बहुत कम लोग हैं जो इनके बारे में जानते हैं। इनका काम होता है किसी स्थान विशेष की रक्षा करना। जिनके अधीन वह क्षेत्र आता है वहाँ उनकी आत्माएं रहती हैं और वास्तु पूजा में भी इनकी विशेष पूजा का प्रावधान है। तो मंत्र जप करते समय ये सभी देवी देवता आपसे आकर्षित हो जाते हैं, आप में एक विशेष प्रेम दिखाते हैं। तो जब आप मंत्र जाप करते हैं तो ये सभी आपके प्रति आकर्षित होकर आपके चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा बनाकर आपकी रक्षा करते हैं। ये आपसे ना तो कुछ लेने आते हैं और ना ही आपको कुछ देने आते हैं। इनमें खुद में अपार शक्ति होने के कारण आपको एक मनमोहक सुगंध की तरह वातावरण देते हैं। जब हम मंत्र जाप के साथ साथ हवन करते हैं
तब पूर्ण आहुति के साथ भी हवन किया जाता है। उस समय हवन में सभी देवी देवता तृप्त हो जाते हैं। तब ये अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी ऊर्जा आपको तृप्त होने के बाद ही देते हैं। तो मंत्र जपते आपको ऊर्जा तो मिलती ही है, साथ ही साथ देवी देवताओं की जो ऊर्जा है, उनकी जो शक्ति है, वह भी आपको मिलती है। तो मंत्र जाप के साथ साथ हवन भी करना बहुत ज़रूरी होता है। ये ऊर्जा कहीं भी नहीं जाती, बल्कि हमारे ही जप से हमें ही सुरक्षा प्रदान करती है और इस तरह से हमारी जीव आत्मा की शक्ति बढ़ती ही चली जाती है। और जब मृत्यु होती है तो आपने अपने जीवन में जिन देवी देवताओं का मंत्र का जाप किया होता है, तो कहा जाता है कि उसी रूप से आपकी जीवात्मा आगे का रास्ता तय करती है। वह देवी देवता आपको अपने ही रूप में किसी भी योनि में मिलेंगे और आपकी रक्षा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पर बात भी की थी कि इंसान के जीवन के फल और मृत्यु के समय की जो आखिरी इच्छा होती है, उसी को लेकर इंसान का अगला जन्म होता है। लेकिन ये सब आपके अपने कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको नई जानकारी ज़रूर मिली होगी। तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर करें और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में मंत्र जप का महत्व समझकर उसका निरंतर जप करेंगे और अपनी जीव आत्मा को शक्ति प्रदान करेंगे। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।